जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। मैं योगेश राजपूत आप सभी के बीच हाजिर हूं एक बार फिर से कुछ नई समस्याओं और नई उलझनों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन क्लास आपके नाम आपके लिए। पर क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे गणित माता की जय। इसके पहले वाली क्लासेस में हम सभी लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग उसी से संबंधित एक थ्योरम करने वाले हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है उससे संबंधित हर बार हर एक यूनिवर्सिटी में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं एक और बेहतरीन क्लास एक नए अंदाज के साथ। आप लोगों ने पढ़ा था होमोजीनियस फंक्शन। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं। सबसे पहली बात है हम लोगों को जानना है कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, क्योंकि जो आगे की थ्योरम है वो थ्योरम बेस्ड है होमोजीनियस फंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले ये समझ लिया जाए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो हमने आपसे कहा कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल लिया, एक एक्सप्रेशन कुछ ऐसे दिया गया f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये एक्सप्रेशन आपको दिया जाता है। अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि अगर इस एक्सप्रेशन के प्रत्येक टर्म्स को हम लोग इंस्पेक्ट करें, उसकी जांच करें, तो हम पाएंगे कि इसके प्रत्येक टर्म में, ये पहला टर्म है, इसमें x की पावर कितनी है? 2 है। सिमिलरली इसके दूसरे वाले टर्म में y की पावर कितनी है? 2 है। यहां अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो x और y दोनों की पावर का सम करें तो आप देखोगे एक x की है और एक y की है। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये भी बेटा कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। अर्थात मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो ये एक्सप्रेशन दिया गया या जो ये फंक्शन दिया गया, इसके प्रत्येक पद में आप देख रहे हो कि x या y अथवा दोनों कि घातों का जो योग आ रहा है, कि पावर्स का जो सम आ रहा है, वो इक्वल है, बराबर है। एक बार फिर से सुनो, मैंने आपसे क्या कहा कि इस एक्सप्रेशन के प्रत्येक पद में जो वेरिएबल हैं, अब यहां वेरिएबल कौन कौन है? x और y, उनकी घातों का जो योग है वो समान है, बराबर है। जैसे एक और हम लोग एग्जांपल लें, f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स। तो अभी आप यहां पे देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो
कि इसके पद में आप पहले पद में देखो x की कितनी पावर है 3, y की पावर कितनी है 3। सिमिलरली इसके थर्ड टर्म में देखो तो x की 2 घात y की 1 घात दोनों अगर जुड़ जाएं तो यहां पर भी कितनी है 3 है। सिमिलरली इसके फोर्थ टर्म में आप देखते हैं तो आप देखोगे y की कितनी पावर 2, x की कितनी पावर 1, अगर पावर्स ऐड करी जाएं तो कितनी हो गई 3। अर्थात एक बार फिर से आप देख रहे हो कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें x और y की घातों का योग प्रत्येक पद में बराबर है। और अगर ऐसा है तो ऐसे समस्त व्यंजकों को या समस्त एक्सप्रेशंस को या समस्त फंक्शंस को क्या बोला जाता है, होमोजीनियस फंक्शन कहा जाता है। यानी होमोजीनियस फंक्शन का मतलब हो गया कि एक ऐसा फंक्शन जिसके प्रत्येक पद में लगे हुए चरों की घातों का योग समान रहता है। मैंने क्या कहा, एक बार फिर से सुन लो। एक ऐसा फलन जिसके प्रत्येक पद में लगे हुए चर, अब चर x, y, z कुछ भी हो सकता है, उनकी घातों का योग समान होता है बेटा, उसे क्या कहा जाता है, होमोजीनियस फंक्शन। अब ये होमोजीनियस फंक्शन अगर हमें 2 चरों के रूप में डिफाइन करना है, वो बेटा चर कौन कौन से हैं, आपने कहा x और y। तो डेफिनेशन क्या बन गई, ऐसा फलन जिसके प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग समान हो, उसे क्या कहा जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन कहा जाएगा, होमोजीनियस फलन कहा जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्लियर? हमने कहा क्या भाई डेफिनेशन हुई कि ए फंक्शन, यहां पे लिख लेंगे, ए फंक्शन आर, फंक्शन हो या कोई एक्सप्रेशन हो, आर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस। क्या कहलाएगा, होमोजीनियस if the sum of powers in each term of the variable is same। क्लियर? आपने क्या लिखा, ए फंक्शन आर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस इफ द सम ऑफ द पावर इन ईच टर्म ऑफ द वेरिएबल इज सेम। अर्थात आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा फलन जिसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग समान होता है, क्या कहलाता है, होमोजीनियस फंक्शन। अब अगर यही बात x और y के रूप में डिफाइन करनी है तो आप बेटा क्या डिफाइन करोगे, जल्दी से बोल दो। आप लिखने वाले हो ए फंक्शन, मैंने कहा x y के रूप में डिफाइन करना है, ए फंक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस if in each term
of its, the sum of the power of x and y is same. क्लियर? ओके, आपने एक्स वाई के रूप में डिफाइन किया कि एक ऐसा फलन जिसके प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग कैसा होता है, इक्वल होता है, समान होता है, उसे क्या कहा जाता है, होमोजीनियस फंक्शन कहा जाता है। अभी हमने कहा फॉर एग्जांपल, आप देखेंगे क्या भाई, अभी आपने देखा था, फॉर एग्जांपल में लिख लो, एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसके प्रत्येक पद में x और y की घातों का जो सम है वो बेटा 2 हो रहा है, इसलिए कैसा फंक्शन है, होमोजेनियस। एक और हमने लिया, मैंने कहा 3 वेरिएबल्स में डिफाइन कर दो, अब ऐसे लिख दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। क्लियर? अभी आप देखो, इसके प्रत्येक टर्म में, प्रत्येक पद में x, y और z की घातों का योग समान है। देख पा रहे हो, यहां पे आप x स्क्वायर y लिख दो और यहां एक और लिख दो z स्क्वायर x। देखिएगा, यहां पर 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां 2 x की और एक y की 3, यहां देखो 2 z की एक x की 3, अर्थात प्रत्येक टर्म्स में x y z की घातों का योग क्या हो रहा है, समान, अर्थात फंक्शन बेटा क्या हो गया, होमोजेनियस। उम्मीद करता हूं ये बात अब आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर? तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो एक बार प्यारे मेरे आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर? चलिए भाई, आगे की कहानी आती है कि जब आप होमोजीनियस फंक्शन समझ जाते हो तो नेक्स्ट बेटा आता है होमोजीनियस डिग्री। मैंने क्या कहा बेटा, आपने होमोजीनियस फंक्शन समझ लिया तो अगली कहानी आती है होमोजीनियस डिग्री। नोट कर लो भाई, होमोजीनियस डिग्री, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो बेटा आप कमेंट कर दिया करो, जितना ज्यादा आप सहयोग देंगे उतना हमें अच्छा लगेगा, आपके लिए पूरा कंटेंट उपलब्ध करा दूंगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए भाई, आइए, मैंने कहा भाई होमोजीनियस डिग्री क्या है। अभी आपने होमोजीनियस फंक्शन पढ़ा था, अब होमोजीनियस डिग्री का मीनिंग क्या होगा। होमोजीनियस डिग्री का मतलब है कि जो x और y की घातों का सम था, वही सम उसका क्या कहलाता है, होमोजीनियस डिग्री कहलाती है। अर्थात आप कहते हो कि उस फंक्शन में जो प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग आता है वही क्या होती है, होमोजीनियस डिग्री होती है। क्लियर? तो इसलिए मैंने आपसे कहा इसको लिख लें कि डिग्री को डिफाइन कैसे करें, तो आप लिख देंगे द सम ऑफ द पावर ऑफ ax and y of the homogeneous function is called homogeneous degree। क्या बेटा लिख देंगे, होमोजीनियस डिग्री। और इसको बेटा डिनोट कैसे करेंगे, इसके
डिनोट करने का तरीका क्या है लिख देंगे, डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करोगे, बाई, ठीक है। हमने आपसे कहा है कि जो फंक्शन होमोजीनियस है उस फंक्शन में x और y की घातों का जो योग है वही उसका क्या कहलाता है, होमोजीनियस डिग्री कहलाती है। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मैंने एक फंक्शन लिया ऐसे करके f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, मैंने बेटा लिख दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब हमने कहा भाई इसकी होमोजीनियस डिग्री डिफाइन करो, ठीक है। कह दिया जाए होमोजीनियस डिग्री क्या होने वाली है ये हमें बताना है। तो मैंने कहा कि भाई इसके पहले वाले टर्म में x की घात कितनी है 3, दूसरे में भी 3, तीसरे में भी 3, चौथे में भी 3। कैसे, तीसरे में देखो 2 है पावर x की और 1 पावर y की, दोनों को ऐड कर दो कितना मिल जाएगा 3। यहां पर देखो 2 पावर y की और 1 पावर x की, तो आप कहते हो सम, तो इन दोनों को सम किया जाए 3 मिल जाएगा। अर्थात ये फंक्शन होमोजीनियस है और सम मिल कितना रहा है, आप कह रहे हो 3 मिल रहा है, तो इसकी होमोजीनियस बेटा डिग्री कितनी हो जाएगी, आप लिख देंगे होमोजीनियस डिग्री इज इक्वल्स टू बेटा कितना आ जाएगा, बोलो 3 आ जाएगा। ओके, n बराबर, उम्मीद करता हूं ये भी आपने समझ लिया होगा। और अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है, कि होमोजीनियस डिग्री क्या होती है ये आपने जान लिया। अब मैं ये कहता हूं कि अगर कोई फंक्शन दिया जाता है तो होमोजीनियस डिग्री का निकालने का तरीका क्या होता है, हाउ कैन वी फाइंड द होमोजीनियस डिग्री ऑफ द गिवन फंक्शन। तो अगली हेडिंग डाल लो, ईमानदारी के साथ डालो बेटा, थोड़ा सा मुस्कुरा लो भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप एक बेहतर क्लास ले रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। जिन लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सारे वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। उम्मीद करता हूं कि आप समझ भी रहे हो। तो आइए बेटा आगे लिखते हैं, टू फाइंड द होमोजीनियस डिग्री। बहुत बेस से बेटा पढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे बेहतर स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है आपको समझाने की। क्लियर, मैंने कहा टू फाइंड द होमोजीनियस डिग्री, क्लियर, लिख देंगे बेटा हाउ कैन वी फाइंड द होमोजीनियस डिग्री। हमने आपसे कहा कि भाई होमोजीनियस डिग्री निकालने का तरीका क्या है, उसके लिए एक काम किया मैंने। क्या भाई, देखिए जब भी आपके पास कोई भी फंक्शन दिया जाए तो सबसे पहले उस फंक्शन में x के स्थान पर लैम्डा x, y के स्थान पर लैम्डा y रख दीजिएगा। एक बार फिर से सुन लो, जो भी फंक्शन दिया जाता है उस फंक्शन में x के स्थान पर लैम्डा x, y के स्थान पर लैम्डा y, और अगर z है तो z के स्थान पर लैम्डा z। और वेरिएबल हैं तो आप लैम्डा लगा के वो वेरिएबल उस फंक्शन में रख देंगे, फिर उसे सिंपल करेंगे। जब आप सिंपल करोगे तो ये लैम्डा वाला टर्म या ये जो लैम्डा वाला वेरिएबल है ये सभी में मिलेगा और उसी को आप कॉमन कर लेंगे, तो जो लैम्डा की पावर आएगी वही आपकी होमोजीनियस डिग्री होगी। देखते हैं कि एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करो तो क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा एक फंक्शन लिया fxy
और इसकी होमोजीनियस डिग्री निकालनी है, ऐसे करके x² प्लस y² प्लस xy। अभी मैंने आपसे कहा था कि जब भी होमोजीनियस डिग्री निकालना हो तो x के स्थान पर लैम्डा x, y के स्थान पर लैम्डा y, और अगर अन्य वेरिएबल होता तो z, यदि होता तो z बराबर लैम्डा z रख देते, ठीक है। लेकिन आपके यहां दो ही वेरिएबल हैं तो आपने दो वेरिएबल पे वर्क किया। अब मैंने कहा अब आपके पास क्या मिलेगा, इसमें जरा रख दो बेटा, तो आपके पास ये आ जाएगी लैम्डा x का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा y का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा x लैम्डा y, ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर x² प्लस लैम्डा स्क्वायर y²। अब ये देखो लैम्डा स्क्वायर y², लैम्डा स्क्वायर xy, सॉरी। देखिए हमने कहा था इसमें प्रत्येक टर्म में लैम्डा वेरिएबल जरूर आएगा, आप यहां पे देख रहे हो आ रहा है, तो इसे आप कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, x² प्लस y² प्लस axy। क्यों भाई, फिर मैंने कहा था कि जो लैम्डा की पावर होगी वही होमोजीनियस डिग्री होनी है। तो यहां पे देखिए लैम्डा की पावर कितनी आ रही है, 2। तो इस एक्सप्रेशन की होमोजीनियस डिग्री क्या है बेटा, 2 है। आप लिख देंगे होमोजीनियस डिग्री, होमोजीनियस डिग्री इक्वल्स टू पावर ऑफ द लैम्डा, पावर ऑफ लैम्डा। और वो कितनी है बेटा, इसको आप n लिखते हो, और वो पावर कितनी है, तो क्लियर। तो इसकी होमोजीनियस डिग्री कितनी आ गई, तो उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अब मैं कहूंगा कि इसको लिख लिया जाए, तो लिखने का तरीका अब आप लोग समझ गए होंगे। करना क्या है, जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसमें x के स्थान पर लैम्डा x और y के स्थान पर लैम्डा y रख देते हैं और उसे सिंपल कर लेते हैं। सिंपल करने के बाद जो लैम्डा की पावर आती है वही बेटा क्या होती है, होमोजीनियस डिग्री होती है उस होमोजीनियस फंक्शन की, ठीक है। तो आइए इसको लिख भी लेते हैं। आप एक बढ़िया सा नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे नोट्स की ये जरूरत है, ये आवश्यकता है कि उसमें हर एक बात विद एक्सप्लेनेशन लिखी हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स बहुत अच्छा बना रहे होंगे। तो मैंने कहा इसको जरा लिख लेते हैं, क्या, फॉर फाइंडिंग द होमोजीनियस डिग्री, मैंने बेटा क्या कहा, पुट, क्या पुट करना है, ax इक्वल्स टू लैम्डा x एंड y इक्वल्स टू लैम्डा y, ओके। इन द गिवन होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। अब क्या करते थे, इसे सिंपल करते थे एंड simplify to it, क्लियर, टू इट, इसे आप सिंप्लीफाई कर दो। तो अभी देखिए सिंप्लीफाई टू इट, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे और जैसे ही इसे सिंप्लीफाई करोगे तो मैंने कहा था कि जो लैम्डा की पावर आती है वही क्या हो जाता है, होमोजीनियस डिग्री हो जाती है। देन लिख देंगे होमोजीनियस डिग्री इक्वल्स टू क्या भाई, डिग्री, इसको n लिखते हैं, n इक्वल्स टू पावर ऑफ द लैम्डा। जो लैम्डा की पावर होनी है
वही बेटा क्या कहलाएगी, बोलो, उसकी होमोजीनियस डिग्री कहलाएगी। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे और इसको आपने अपने नोट्स पे लिख भी दिया होगा। क्लियर? तो आइए एक आध एग्जांपल लेते हैं और मैं उनका निकालता हूं कि इसकी होमोजीनियस डिग्री क्या होगी। ठीक है, आओ भाई। कहते हैं भाई हमेशा मस्त रहा करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप मस्त रहेंगे, आप स्ट्रेस बिल्कुल मत लें, उतना ही अच्छा आप परफॉर्मेंस देने वाले हैं। क्योंकि एक शेर मारा किसी ने और क्या कहा कि पत्थर न खिजा है न गर्दो गुबार है और मस्तों की जिंदगी में सदा बहार है। तो बेटा हमेशा मस्त रहा करो और बेहतरीन अंदाज में, हमेशा बिंदास अंदाज में पढ़ाई करिएगा। मैं आपके साथ हूं, हर चीज आपको मैं एक एक कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा। क्लियर? चलिए, तो अभी मैंने आपसे कहा कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा फाइंड होमोजीनियस डिग्री, होमोजीनियस डिग्री ऑफ द फंक्शन f of x comma y equals to ax cube plus y cube upon ax minus y। ये एक फंक्शन दिया गया है और कहा है किसकी होमोजीनियस डिग्री क्या होगी। अभी बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि इसमें तो पद डिसाइड ही नहीं हो रहे हैं, केवल एक ही पद दिख रहा है। बिल्कुल आप सही हैं। तो ऐसे फंक्शंस का होमोजीनियस चेक करने के लिए आप ऊपर वाले को देखो, यानी उसके न्यूमरेटर को देखो कि वो होमोजीनियस है या नहीं है। आप कहोगे कि सर इसके प्रत्येक टर्म में जो पावर है एक्स और वाई की वो 3 है, और नीचे वाले टर्म में आप देखेंगे, यानी इसके डिनोमिनेटर में देखो, तो वहां पर भी इसके प्रत्येक टर्म में जो x और y की पावर है वो 1 है, यानी सेम है। और अगर ऐसा है तो फंक्शन होमोजीनियस होगा। क्लियर? मैंने एक बार फिर से कहा कि अगर कभी fx बटे gx या न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर के रूप में फंक्शन दिया गया है, तो ऊपर होमोजीनियस होना चाहिए और नीचे भी होमोजीनियस होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो टोटल फंक्शन होमोजीनियस होगा। लेकिन मैं यहां बात क्या कर रहा हूं, होमोजीनियस डिग्री की। तो डिग्री के लिए मैंने बेटा क्या कहा था, आपसे बोलो, सभी लोगों को पता है, पुट करना है x इक्वल्स टू लैम्डा x, y इक्वल्स टू लैम्डा y। क्यों भाई? दिए गए फंक्शन में आप x इक्वल्स टू लैम्डा x और y इक्वल्स टू लैम्डा y पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं, और जैसे ही आप पुट करोगे उसके बाद आप सिंप्लीफाई करोगे। तो मैंने कहा था कि जो पावर लैम्डा की आएगी वही होमोजीनियस डिग्री होगी। तो बेटा यहां पे देखो, जल्दी से बताओ क्या मिलेगा, लैम्डा x पावर क्यू प्लस लैम्डा y पावर क्यू अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा y। क्लियर? मैंने क्या किया है, x और y के स्थान पे लैम्डा x और लैम्डा y रख दिया है। जरा बेटा इसको सॉल्व करो। ये आएगा लैम्डा क्यूब x क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब y क्यूब अपॉन, यहां पर देखिए लैम्डा कॉमन ले लो तो x माइनस वाई, ऊपर से देखिए बेटा लैम्डा क्यूब कॉमन है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन लैम्डा x माइनस वाई। अब देखिए लैम्डा ऊपर जाएगा तो 3 से एक वैल्यू कम हो जाएगी, या यूं कह दें एक लैम्डा से एक लैम्डा कट जाएगा, तो ऊपर वैल्यू क्या बन जाएगी, लैम्डा स्क्वायर। और यहां पर देखिए क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो लैम्डा की पावर आएगी
वही बेटा क्या होने वाली है, होमोजीनियस डिग्री। तो इस फंक्शन की होमोजीनियस डिग्री बेटा क्या हो जाएगी, होमोजीनियस डिग्री इक्वल्स टू क्या मिलेगी भाई, पावर ऑफ लैम्डा। ठीक है, ओके, यानी n इक्वल्स टू, यहां पे पावर कितनी है 2, और यही बेटा क्या है, होमोजीनियस डिग्री है। क्लियर, अब तो क्लियर हो गया होगा ना भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप एंजॉय कर रहे हैं हमारी क्लास का। ओके, एक और एग्जांपल ले लेता हूं और अब की बार आप लोगों पे छोड़ता हूं कि भाई इसका होमोजीनियस डिग्री क्या होगी, आपको बताना है। ठीक है, नोट कर लिया होगा इसको, मैं इसको साफ कर देता हूं। ठीक है, चलिए एक और हमने लिया एग्जांपल होमोजीनियस डिग्री से रिलेटेड, और आपसे पूछा कि भाई इसकी होमोजीनियस डिग्री क्या होगी ये। ठीक, चलो भाई देख लो, लिखा है u इक्वल्स टू ax पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4, ax पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5। अब यहां u एक फंक्शन दिया गया, जहां हम fx y लिखते थे वहां u लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, तो मैंने कहा u एक फंक्शन है और इसकी होमोजीनियस डिग्री निकालनी है। अभी आप डिग्री निकाल के दिखा रहे हो, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो डायरेक्ट इंस्पेक्ट करके आपको डिग्री निकालनी होगी। बहुत सारे बच्चों ने निकाल भी लिया होगा कि 1/4 से 1/5 ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और उसको सिंपल कर लो, आंसर आ जाएगा। होना भी यही चाहिए, लेकिन हमें निकाल के दिखाना है, उसके लिए आपने बेटा मेथड क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आपने पढ़ा था फॉर होमोजीनियस डिग्री, होमोजीनियस डिग्री क्या लिखते हो बेटा, बोलो, पुट, क्या पुट करते हो, x इक्वल्स टू लैम्डा x, y इक्वल्स टू लैम्डा y, पुट कर दिया जाए। अब देखो बेटा ये क्या मिल जाएगा, यहां पे u इक्वल्स टू, या इक्वल लगा दो तो यहां पे देखिए क्या मिलेगा, लैम्डा x पावर 1/4 प्लस लैम्डा y होल पावर 1/4 अपॉन में बेटा क्या आएगा, लैम्डा x होल पावर 1/5 प्लस लैम्डा y होल पावर 1/5। क्लियर, ओके। अब देखिए ऊपर आपके पास क्या मिलेगा बेटा, आप सभी लोग समझदार हो, ऐसे करके वैल्यू आएगी प्लस लैम्डा पावर 1/4 y पावर 1/4, और अपॉन में क्या मिलेगा, आप लिख देंगे लैम्डा पावर 1/5 x पावर 1/5 प्लस लैम्डा पावर 1/5 y पावर 1/5। क्लियर, अब देखिए ऊपर बेटा क्या कॉमन है, लैम्डा पावर 1/4, अंदर क्या आ जाएगा, x पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4, अपॉन में बेटा नीचे क्या कॉमन है, लैम्डा पावर 1/5 x पावर 1/5 और प्लस y पावर 1/5 आएगा ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर लैम्डा है, यहां पर भी लैम्डा है, तो ये नीचे वाली घात ऊपर की ओर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा पावर 1/4 माइनस 1/5, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4, ये वही आ जाएगा अपॉन x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5। क्लियर, अब देखो बेटा क्या करना है, जल्दी से बता दो, आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा, लैम्डा पावर एलसीएम बेटा कितना है 20, तो जाहिर सी बात है यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, इधर क्या मिलेगा, वही जो आपको पहले से फंक्शन दिया गया है वही मिल जाएगा, आप ईमानदारी से लिख दोगे। ठीक है, x की पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5, और इधर देखो क्या आएगा, लैम्डा पावर 1/20, इधर कितना आएगा, x पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4 अपॉन में x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5। ठीक है, ओके, तो जाहिर सी बात है इसकी होमोजीनियस डिग्री कितनी आनी है, आप लिख सकते हो होमोजीनियस डिग्री बेटा कितनी मिल जाएगी,
जल्दी से बता दो। n इक्वल्स टू, आपने कहा था पावर ऑफ द लैम्डा, और लैम्डा का पावर कितना है 1/20। यही बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि इसका जो होमोजेनियस डिग्री है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ओके, निकालने का बहुत आसान तरीका था और आप सभी लोगों ने आज की क्लास को बहुत एंजॉय किया होगा। उम्मीद ये करता हूं और विश्वास भी है कि आप सभी लोग इस क्लास को बहुत ही भरपूर आनंद के साथ आप पढ़ रहे होंगे, आगे भी पढ़ते रहेंगे, ऐसी इच्छा रखता हूं। तो आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ इसके आगे वाली क्लास में, जिसमें हम लोग एक बेहतरीन थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो इस वीडियो में हम नहीं दे पाए, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। तो इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग आयलर्स थ्योरम को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।